हमने जो स्टीफन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो इसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा। तो अगर हम स्टीफन कांस्टेंट की बात करेंगे तो स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 8⁻⁻4 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमने जो है स्टीफन कांस्टेंट की निकालनी है, और उसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेट ऑफ। तो टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमने जो है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन वर्चुअल लैब में अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट को फाइंड आउट करना है तो हम स्टीफन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट वी लैब वहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अमृता वर्चुअल लैब में ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो एनर्जी एमिटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमारे पास होती है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हमारे पास होती है, उसको हम आर से लिखते हैं। तो बुक्स में कई बार इसको ई से लिखा होता है एनर्जी रेडिएटेड को। तो ये हमारे पास होती है आर इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी रेट पावर 4। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन है इसको हम एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जो बॉडी हम यहाँ पे ले रहे हैं उसकी कितनी एमिसिविटी हमारे पास होती है उसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन से लेते हैं। लेकिन बोलता है कि जो हमारे पास आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी के केस में जो एमिसिविटी होती है उसको हम 1 लेते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के केस में एप्सिलॉन को हम यहाँ पे 1 लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया वो हमारे पास होती है सिग्मा इंटू T4। तो ये सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो इसकी डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम रहेगी वो एक्सपेरिमेंट की इस तरह से हमारे पास रहती है। हम क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं और उसको हीटर में गर्म करते हैं वाटर को, और जो हीटेड वाटर है वो हम एक पाइप से एक जो हेमिस्फीयर हमारे पास होता है उसके अंदर हम ये वाटर जो है सर्कुलेट करते हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो हमारे पास यहाँ पे वाटर है, और उसको हमने एक हेमिस्फीयर के अंदर डाला हुआ है, मतलब आधा स्फीयर उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन जो हेमिस्फीयर के निचले वाली साइड है वहाँ पे हम एक ब्लैक बॉडी इंसर्ट करते हैं, और जब ये ब्लैक बॉडी यहाँ पे नहीं होती तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जो रूम टेम्परेचर होता है। लेकिन जब हम ब्लैक बॉडी इस हेमिस्फीयर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इस वाटर की वजह से यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास होता है, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर से ब्लैक बॉडी हमारी जो हीट होती है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। और जब इसका टेम्परेचर हमारे पास जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको हम स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इसका यहाँ पे बोलते हैं। तो फिर हम ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास गिवन है सिग्मा इक्वल टू mCp डिवाइडेड बाई ए टी एच रेट पावर 4 माइनस टी डी रेट पावर 4 डी टी बाई डी टी, इस फॉर्मूला से हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं। m हमारे पास है मास ऑफ द ब्लैक बॉडी जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, Cp है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, और A हमारे पास एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, और TH और TD हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है, और फिर हम ग्राफ से ही dt बाई dt यहाँ पे निकालते हैं।
तो dt है चेंज इन टेम्परेचर और dt है चेंज इन टाइम। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ सिमुलेटर के पे जाके ऊपर करेंगे। तो जैसे ही हम सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, पर ये प्रॉब्लम हमारे पास जो रिलेटेड है वो है इस टेबल से रिलेटेड है, क्योंकि इस टेबल के थ्रू भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो आप बिना इसके भी इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। टेबल ऑप्शनल है हमारे पास, लेकिन सिमुलेटर जो होता है वो हमारे पास चलना चाहिए। तो ये सामने हमारे पास जो एपरेटस है और इसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको फुल स्क्रीन मोड में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है पूरा सेटअप। और हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस सेक्शन व्यू में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कैसे क्या है, सारा सिस्टम बंद है लेकिन क्रॉस सेक्शनल व्यू में अंदर क्या है उसके उस हमें दिख रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि एक वाटर की पाइप है हमारे पास और उस पाइप को हम गीजर के साथ लगा देते हैं और हीटर के साथ लगा देते हैं। और हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करता है और वो गर्म पानी जो है वो हम एक पाइप के थ्रू यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के बाहर वाले पोर्शन में हम जो है पानी इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर के बाहर वाले पोर्शन में हम गर्म पानी हॉट वाटर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको जो हॉट वाटर है उसकी वजह से ये अंदर वाला पोर्शन हमारे पास जो गर्म हो जाता है। तो जब हमारे पास पूरा ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर हर जगह बराबर हो जाता है, मतलब हम क्या बोलते हैं कि T1, T2 और T3। T1 है इधर, T2 है इधर, T3 है इधर। तो T1, T2, T3 हम 3 थर्मामीटर अलग अलग जगह पे हेमिस्फीयर के अंदर लगाते हैं। तो जब इनका टेम्परेचर हमारे पास जो है बराबर हो जाता है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, तो हम इसका एवरेज यहाँ पे ले लेते हैं तीनों का, और उस एवरेज का हम जो है यूज़ करते हैं जिसको कि हम TH बोलते हैं। और जैसे ही ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पावर सप्लाई है वो आपकी ऑन हो चुकी है। तो पावर सप्लाई को ऑन करने से क्या होगा, ये जो पानी आप इसमें डाल रहे हैं तो ये गीजर आपका जो है ऑन हो जाएगा और इसमें जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और वो गर्म पानी जो है हीट होके यहाँ पे जाएगा और इस पोर्शन को गर्म करेगा। और जब ये अंदर वाली साइड यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब जब T1, T2 और T3 की सेम वैल्यू हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे कि अब यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। तो उस यूनिफॉर्म टेम्परेचर को आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि T1 की वैल्यू 35 डिग्री है, T2 की वैल्यू भी 35 डिग्री है, T3 की वैल्यू भी 35 डिग्री है। तो इसलिए T1, T2, T3 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वाटर का टेम्परेचर मान लो आपका 49 डिग्री कर दिया, या वाटर का टेम्परेचर मैंने 81 कर दिया। तो अब जो यहाँ पे गीजर पानी गर्म कर रहा है वो 81 डिग्री गर्म कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो पानी जा रहा है वो 81 डिग्री जा रहा है। तो 81 से हमारे पास ये जो यहाँ पे अंदर वाली साइड है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका T1, T2, T3, मतलब अंदर वाली साइड टेम्परेचर हो जाएगा 81। यूनिफॉर्म टेम्परेचर जब होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम यहाँ से हॉट वाटर इंसर्ट करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन पे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा लेकिन नीचे वाले पोर्शन पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो इसको थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म होने देना है कि T1, T2 और T3 बराबर ही हमारे पास हो जाए, ऊपर भी और नीचे भी। तो वो हम चेक भी कर सकते हैं कि T1 भी 81, T2 भी 81, T3 भी 81। तो टेम्परेचर हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम ये सेटअप को ऑन करते हैं तो यहाँ पे T1, T2, T3 ये
इक्वली शो करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हीटिंग टाइम है वो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ है। मतलब हम जैसे ही ऑन करते हैं ये तीनों टेम्परेचर आपके जो है इक्वल यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पानी को गर्म होने में आपका टाइम लगता है, तो यहाँ भी T1 T2 T3 को इक्वल होने में आपका टाइम लगता है। तो वो टाइम यहाँ पे बचाने के लिए इनको पहले ही T1 T2 T3 को इक्वल शो किया हुआ है। तो जब ये T1 T2 T3 हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो T4 जहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे एक डिस्क लगी होती है हमारे पास, और उस डिस्क के साथ में हमारे पास क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी अटैच होती है। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि ब्लैक बॉडी हमारे पास अटैच होती है। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्क को ऊपर फिट कर देते हैं। ऊपर फिट करने का मतलब क्या हुआ कि हम अब इस कंटेनर के अंदर उस ब्लैक बॉडी को पहुंचा देते हैं जहां पे हमारे पास टेम्परेचर है T1 T2 T3 का एवरेज है, वहाँ पे ये डिस्क ब्लैक बॉडी हमारे पास जो चली जाती है। तो जैसे ही हमें आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही हम ये जो T4 है, ये जो T4 है इसका टेम्परेचर अगर देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, मतलब ये बाहर है। अभी जो डिस्क है वो बाहर है, जब वो बाहर है तो उसका टेम्परेचर वही होगा जो रूम टेम्परेचर हमारे पास होगा। तो इसलिए ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके अंदर डालेंगे, अंदर का टेम्परेचर जैसे मैंने बोला 81 डिग्री है, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अब ज़्यादा टेम्परेचर में आपकी डिस्क जाएगी या ब्लैक बॉडी जाएगी, तो उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, टाइम और टेम्परेचर इनको नोट करना है। जैसे ही आप इस ब्लैक बॉडी को अंदर डालेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने टाइम भी नोट करना है। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में हमने एक टेबल बनाना है, और उस टेबल से हमने एक ग्राफ यहाँ पे बनाना है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, T4 को एक तो टिक कर लेता हूँ, इससे मुझे T4 भी पता चलता रहेगा। और दूसरा फिट द डिस्क मैं करता हूँ, तो इसको मैं ब्लैक बॉडी को अंदर डालता हूँ, मतलब डिस्क को फिट करता हूँ। तो जैसे फिट द डिस्क हम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि T4 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ब्लैक बॉडी आपने अंदर डाली इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हमारे पास हो जाएगा, और टाइमर भी यहाँ पे हमारे पास जो है ऑन हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है हमारे पास, वो यहाँ भी देख सकते हैं आप, टेम्परेचर यहाँ भी देख सकते हैं। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, ये बढ़ेगा नहीं हमारे पास। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो गया है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा 77.66। तो ये टेम्परेचर हमारे पास जो स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, जिसको हम TD से भी डिनोट करते हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा इसको हम स्टडी स्टेट टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है फॉर्मूला में TD। तो बाकी जो हमने टाइम और टेम्परेचर का यहाँ पे रीडिंग ली, उससे हमने एक टेबल यहाँ पे बनाना होता है, और इस TD को भी हमने नोट करना होता है। और जैसा कि मैंने ली डिस्क वाले एक्सपेरिमेंट पे भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो टाइम है बहुत जल्दी हमारे पास बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर यहाँ से नोट कर रहे हैं तो टाइम को नोट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर हम टाइम नोट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है उतने में, तो रीडिंग हमारे पास एक सेम आए, मतलब कि इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर, इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डर डाल के हम रीडिंग नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्ड से वीडियो बनेगी हमारे पास, उस वीडियो को आप रोक रोक के देख सकते हैं कि कितने टाइम पे कितना टेम्परेचर था, और उससे हम एक टेबल बना सकते हैं कि इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर, इतने टाइम पे इतना टेम्परेचर, इतने टाइम पे इतना टाइम। तो उससे हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है उसका स्पैन अलग है। इसकी ये हमारे पास जो सिमुलेशन की हुई है इसका स्पैन अलग है,
तो यहाँ पे टाइम बड़े फास्ट हमारे पास जो चलता है, तो हम टाइम और टेम्परेचर को एग्जैक्टली नोट नहीं कर पाते, इसलिए वीडियो को रोक रोक के हम जो है टाइम के हिसाब से टेम्परेचर देख सकते हैं और उसका टेबल बना सकते हैं। तो बाकी जब ये कांस्टेंट हो जाएगा वो हमने नोट करना है। बाकी हमारे पास जो है ये टाइमर बढ़ रहा है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद के वाला टाइम हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम एक्सपेरिमेंट को फिर बंद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको अब रीसेट कर दिया और फिर हम आ जाते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास हमें चाहिए T1 T2 T3, मतलब जब हमने डिस्क नहीं लगाई थी उससे पहले हमारे पास यहाँ पे T1 T2 T3 ये तीनों ही हमारे पास जब बराबर हो जाएंगे तो इन तीनों का हमने एवरेज लेना है। तो तीनों का एवरेज एक ही वैल्यू होगी, तो इसलिए T1 T2 T3 का एवरेज हमारे पास जो TH उसको हम बोलेंगे। तो इसकी एक ही रीडिंग आएगी हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 दिया हो लेकिन इसकी एक ही रीडिंग हमारे पास जो स्टार्टिंग में आएगी टी। तो TH की भी एक ही रीडिंग हमारे पास आएगी। लेकिन जैसे ही ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो आप T4 पे टिक करेंगे, मत फिर आप क्या करेंगे, फिट द डिस्क, इस डिस्क को फिट करेंगे। तो जैसे ही डिस्क फिट हम करते हैं तो T4 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे टाइमर जो है वो भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर कि T4 और टाइम, T4 और टाइम, T4 और टाइम, इस तरह से हम 10-12 रीडिंग आपकी तब तक लेंगे जब तक कि T4 आपका कांस्टेंट नहीं हो जाता। तो जब T4 आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो T4 की उस वैल्यू को हम जो है TD यहाँ पे नाम दे देते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इस एक्सपेरिमेंट को चलाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ द डिस्क भी आ गया और यहाँ पे वाटर टेम्परेचर भी आ गया, रेडियस ऑफ डिस्क भी आ गया, और हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी का मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लेते हैं। और प्रोसीजर में हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो जनरली जो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने डिस्क ली हुई है वो कॉपर की ली हुई है, तो हम उस कॉपर की डिस्क का मास लेते हैं और कॉपर की स्पेसिफिक हीट हम सर्च करके देख सकते हैं कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट हमारे पास कितनी होती है और डिस्क का रेडियस कितना होता है और डिस्क का एरिया हमारे पास जो है कितना यहाँ पे हम लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है और मास है, तो डिस्क का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से अगर हमें रेडियस पता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास आपका ग्राफ आएगा, अगर हम इसको थ्योरी में देखें यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आता है, इधर को टाइम इधर को टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा है, T4, जब T4 आपका इंक्रीज हो रहा है। तो शुरू से लेकर के टाइम 0 से, जैसे ही टाइमर आपका स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के जब T4 आपका कांस्टेंट हो जाता है तो वहाँ तक का एक ग्राफ हमारे पास होता है। तो इस ग्राफ में अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट से x की तरफ लाइन लगाते हैं और एक पॉइंट पे आप y की तरफ लगाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में dt बाई dt हम वैसे निकालते हैं जैसे हमने ली डिस्क में निकाला था। तो यहाँ से dt बाई dt हमारे पास निकल जाता है और
इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। मास ऑफ द डिस्क, स्पेसिफिक हीट ऑफ द डिस्क, dt by dt, A is the area of the disk, और TH is the average of T1, T2, T3 and TD is the constant temperature T4। तो इस तरह से हम जो स्टीफन कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं।